दोस्तों आज इस वीडियो में बात करेंगे कि रिटायर्ड टीआई तक फंस चुके हैं और फेक साइट्स बनाकर गैंग किस तरीके से खूबसूरत लड़कियों के फोटोग्राफ वहां पर अपलोड करती हैं और उसके बाद किस तरीके से ये जो स्कैम हो रहा है ये सिर्फ और सिर्फ किसके साथ हो रहा है, कुंवारों के साथ, जो अनमैरिड है उन लोगों के साथ ये फ्रॉड हो रहा है। तो ये किस तरीके से फ्रॉड हो रहा है आज इस पूरे वीडियो में इसके बारे में कंप्लीटली जानकारी आपको मिलने वाली है, तो इस वीडियो को कंप्लीट जरूर देखना। तो नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन फॉर भारत में और मैं हूं आपका दोस्त बीके तिवारी। दोस्तों आजकल जिस तरीके से हर लड़की की चाहत हो गई है कि उसे एक गवर्नमेंट सर्वेंट मिले, तो ऐसे में जो बेरोजगार हैं या फिर जो प्राइवेट सेक्टर में जो जॉब कर रहे हैं, ऐसे कुंवारे हैं जो अनमैरिड हैं, उनके सामने काफ़ी परेशानी आने लगी कि अब करे तो करे क्या, क्योंकि शादियां नहीं हो रही। तो आजकल आपने देखा होगा कि कुछ ऐसी मैट्रिमोनियल साइट्स काम कर रही हैं जो आपका मैच कराती है, यानी कि आप वहाँ पर अपनी पूरी डाटा या प्रोफाइल है उसको अपलोड कर दो और जब कोई लड़की का जो मान लो पेरेंट्स है लड़की के, उनको जब वो रिश्ता पसंद आ जाएगा, यानी कि आपके कुछ फोटोग्राफ, आपकी डिटेल है, आपके जो भी है वो सारी चीज़ें उन देखेंगे, पसंद आ जाएंगे तो वो लोग आपके पास कांटेक्ट कर लेंगे या फिर आप लोग उनके पास कांटेक्ट कर लेते हैं। तो इस तरीके का एक मीडिएटर का काम करती है मैट्रिमोनियल साइट। अब ये चीज़ें फ्रॉड की तरफ इंगित कैसे हुई, यानी कि फ्रॉड कैसे स्टार्ट हुआ कि मैट्रिमोनियल बहुत सारी ऐसी साइट है जो बिल्कुल 100% ऑथेंटिक है, उनमें किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम्स नहीं है, लेकिन जो साइबर क्रिमिनल हैं उन लोगों को भी कुछ ना कुछ नया चाहिए, यानी कि वो बैठे तो रहते नहीं है, बस उनको एक तरीका चाहिए कि यार किस तरीके से लोगों को मूर्ख बनाना है। तो बेसिकली इन लोगों की नॉलेज में आ गया ये मैट्रिमोनियल साइट वाला मामला कि यार कुंवारे बहुत हैं और कुंवारे जो लोग हैं उनको ऐसे फंसा सकते हैं। तो किस तरीके से पूरा मतलब मामला हुआ, फिर मैं आपको बताऊंगा कि ये मामला कहाँ का है और कैसे इन लोगों को गिरफ्तार किया गया। तो ये क्या है कि एक फर्जी वेबसाइट बना लेते हैं मैट्रिमोनियल साइट के नाम से। तो मैं जिस वेबसाइट की बात कर रहा हूँ ये दो वेबसाइट है, एक तो है रिश्ते.com के नाम से रिश्ते.com और दूसरी जो साइट है वो है विवाह बंधन, यानी कि विवाह बंधन और रिश्ते.com के नाम से दो मैट्रिमोनियल साइट थी। ये किस तरीके से फ्रॉड कर रहे थे लोगों के साथ, इन्होंने लगभग 1400 कुंवारों को ठगा है और जिसमें एक टीआई है जो रिटायर्ड हो चुके हैं वो भी इनके लोगों की चपेट में आ गए। तो ये मामला किस तरीके से दिखता है और किस तरीके से ये फ्रॉड होता है ये समझते हैं। ये क्या करते हैं कि एक वेबसाइट बनाई इन्होंने फर्जी, उसके ऊपर बढ़िया बढ़िया फोटोग्राफ वगैरह या फिर लड़कियों के जो फोटो हैं वो अपलोड कर दिया और लड़कियों की प्रोफाइल बना ली, यानी कि जब उन्होंने वेबसाइट बनाई ना उसी टाइम वहाँ पे 10-20-50 हज़ार लड़कियों की फर्जी प्रोफाइल बनाकर अपलोड कर दी और उनके जो फोटोज़ हैं वो या तो गूगल से या जो फोटोग्राफर होते हैं उनसे बढ़िया बढ़िया फ़ोटो जो एक मॉडलिंग के फ़ोटो होते हैं वो ले लिए और वो सारे इस साइट पर अपलोड कर दिए। तो यानी कि इनका जो एक वेबसाइट को देखने का जो तरीका है या जो नज़रिया है कि इंट्रैक्शन मतलब उस वेबसाइट का इस तरीके का बना दिया कि उसको देखकर कोई भी व्यक्ति कंफ्यूज हो जाए कि यार इस साइट पे तो काफ़ी खूबसूरत लड़कियां हैं, काफ़ी अच्छे रिश्ते हो सकते हैं, यहाँ पर जो इनका जो एक डाटा है वो भी काफ़ी ज़्यादा है। तो वहाँ पर लोग क्या है कि लड़के जो कुंवारे हैं वो लोग क्या करते हैं कि वहाँ पर अपना भी प्रोफाइल वहाँ पर डाल देते हैं। तो ये लोग क्या करते हैं कि उस प्रोफाइल को जैसे ये डालने के बाद उसका मैच करा देते थे। मैच कराने के बाद उनके पास से उनके केयर से कॉल चला जाता है, भाई आपके लिए एक रिश्ता मैच हो रहा है, तो आप अगर हमारे जो साइट्स की जो कि ऑथेंटिक वेबसाइट है उनकी भी कुछ फीसें हैं, लेकिन उनकी कोई नॉर्मल फीस होती है 1000-1500। तो इन्होंने क्या है कि उसको फ़ोन किया, यानी कि इन्होंने अपने एक जो कस्टमर केयर बोल दें या फिर इनका जो कॉलिंग सेल है वहाँ से कॉल गया कि भाई तुम्हारा मैचिंग हो रहा है एक लड़की के साथ और वो तुम्हारे नंबर मांग रही है, तो अगर आप उसका चार्ज करते हो हमारे को तो आपको जो नंबर है प्रोवाइड करा दिए जाएंगे या फिर लड़की का फ़ोन आपके पास आ जाएगा। तो ये एक सिस्टम होता है। तो बेसिकली क्या है कि लड़का देखेगा यार जब लड़की के घर वाले फ़ोन कर रहे हैं और ये सारा जुगाड़ बन ही रहा है, अब अनमेरिड तो है ही, शादी हो जाए बहुत अच्छा है, चल ठीक है। तो ये लोग क्या करते थे कि आदमी को देखते थे, बात करने से इनको पता लग जाता था कौन आदमी को ज़्यादा ज़रूरत है शादी की। तो ये जो जिसको ज़्यादा ज़रूरत होती थी उसको 11,000 से 20,000 रुपये तक ले लेते थे और जिसको मान लो नॉर्मली या बात करते तो 5,000 से 10,000 15,000 तक के बीच के लोगों को मतलब जो पैसे दे देते। तो जैसा आदमी जिस तरीके से कटना चाहता है उस तरीके से
काटते थे। मतलब ये कहावत है कि जो आदमी जितना देना चाहता है उस हिसाब से ले लेते थे। लेने के बाद क्या होता था कि उनको जो नंबर है एक प्रोवाइड किया जाता था, तो जहाँ तक है उस नंबर को प्रोवाइड ही नहीं किया जाता था। और जहाँ पर एक दो जगह ऐसी होती थी जहाँ पर उनको प्रोवाइड करते थे, तो वहाँ पे एक लड़की बोलती थी। वो लड़की कौन होती थी? इन्हीं के केयर की एक लड़की होती थी, क्योंकि इनके पास 4-5 लड़कियां हैं, तो उन लड़कियों में से एक के नंबर दे दिए, इनके पास जो सेटअप लगा हुआ है, और वही लड़की वहीं बैठी बैठी इनसे बात कर रही है, और एक दो अपने परिवार के सदस्य जो कि यही बन जाते थे उनसे बात करा देती थी। और ऐसे करते करते सारी बात होने के बाद उसको 10-20 दिन गुमराह करते और उसके बाद कह देते हैं कि नहीं साहब हमारा तो रिश्ता और कहीं से हो गया, हमारे तो क्या ऑलरेडी कहीं बात चल रही थी। तो यानी कि वो मामला वहीं ख़त्म कर दिया जाता। तो इस तरीके से इन्होंने लगभग 1400-1500 लोगों के साथ इस तरीके से फ्रॉड किया है, यानी कि काफ़ी अच्छा ये लोग कमा रहे थे। अब ये कैसे पुलिस के हत्थे चढ़े? तो क्या हुआ, ग्वालियर पुलिस को एक मुखबिर होता है कि जो पुलिस का ही मेंबर होता है, वो क्या है कि आपके आसपास में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है उसकी गुप्त सूचनाएं देता है, तो उसको मुखबिर कहा जाता है। वो पुलिस के लिए काम करता है। तो मुखबिर ने सूचना दी ग्वालियर पुलिस के एसएसपी को कि सर ऐसा ऐसा मामला हो रहा है और हमें पता लगा है कि 11 राज्यों के लगभग 1400 लोगों को लूटा जा चुका है और इस तरीके से लूट रहे हैं, ठीक है। और जिसमें जो ठग है उनका जो पैसा वैसा जिनसे लूटा है उनका सब नाम वाम भी उन्होंने बताए। और इस तरीके से नाबालिग लड़कियां वहां पर बैठी है, वो उन लड़कों को कॉल करती है जो अनमैरिड है, और उनके बाद उनसे मतलब ठगे जाते हैं। तो पुलिस ने पूरी कार्रवाई की। हालांकि पुलिस ने उन लोगों को भी देखा जो लोग इससे मतलब इस मामले में शिकार हुए थे, लेकिन वो लोग अब क्या है सामने नहीं आना चाहते, एविडेंस नहीं देना चाहते, क्योंकि वो चाहते हैं कि भाई हमारे कहीं रेपुटेशन ख़राब ना हो जाए या समाज में लोगों को पता ना लग जाए। चलो ठीक है, वो उनकी जो सोच है, बाकी ऐसा कुछ है नहीं। मेरे हिसाब से तो उनको एविडेंस देनी चाहिए ताकि आगे ये ऐसे इस तरीके काम ना हो। बेसिकली उसके बाद क्या हुआ कि एसएसपी को खबर मिली, और खबर मिलने के बाद उन्होंने आदर्श कॉलोनी है जो ग्वालियर की, वहाँ पर रेड कर दी। और रेड करते ही उनको रिश्ते.com जो एक कॉल सेंटर चल रहा था वहाँ पर छापा मारा, तो वहाँ पर 2 लड़कियाँ उनको कॉलिंग करती हुई मिली। और उसके बाद इन लड़कियों से खुलासा हुआ कि एक इनका कॉल सेंटर है जो बलवंत नगर में है, जहाँ पर भी 2 महिलाएँ चला रही थी। और उसके बाद दोनों लड़कियों को हिरासत में लेने से पता लगा कि इनका एक और मैट्रिमोनियल सेंटर और है। इन्होंने ही 2 सेंटर बना रखे हैं, एक तो था रिश्ते.com के नाम से, दूसरा है विवाह बंधन के नाम से, जो कालब्रिज भारतीय निवास में चल रहा है। तो वहाँ पर जब गए तो वहाँ पे भी 3-4 लड़कियाँ कॉलिंग कर रही थी, लोगों को बेवकूफ़ बनाने का धंधा जो इन्होंने बना रखा था कर रही थी, उनको भी वहाँ से उठा लिया। तो यानी कि इस तरीके से ये लोग मतलब फ्रॉड कर रहे थे। टोटल 6-7 लोगों को इनको गिरफ्तार किया गया है। अभी पूरी जो जाँच है वो करनी बाकी है। तो ये जो करने का जो तरीका था ये यही था कि जो भी उनकी वेबसाइट को विजिट करता था तो उसको लड़की को पसंद आने के ऊपर दिखाने का एक वादा किया जाता था, भाई हम लड़की को दिखा देंगे। तो जो लड़की दिखाने की बात की जाती थी उसके एवज में 10-15-20 हज़ार रुपये आराम से उनसे वसूल कर लेते। फिर उसके बाद अपना मोबाइल नंबर बंद, और अब जो कमा रहा है वो डोलता रहे। तो इस तरीके से इन्होंने लगभग बहुत कई लाखों का मतलब घपला किया है, और इस तरीके से ये कैच भी हो गए। तो बेसिकली इस तरीके का आजकल समाज में चल रहा है। दोस्तों अगर ऐसा कहीं मैट्रिमोनियल के जरिए या फिर अगर आपको ऐसा कहीं मिल रहा है, कोई व्यक्ति दावा कर रहा है कि भाई तेरी रिश्ता करा देंगे, तुम्हारी शादी करा देंगे, तो पहले पैसे चाहिए, तो भाई साहब मेरे हिसाब से आपको पैसे वैसे की बात ही नहीं करनी चाहिए कि भाई रिश्ता होने के 2-4 महीने बाद, यानी कि जब शादियाँ हो जाए, मेरी पत्नी बनकर घर आ जाए, उसके बाद चाहे वो लाख ले जाए ना, क्या फ़र्क पड़ता है। लेकिन भाई पहले कोई पैसा वैसा नहीं है। और अगर रिश्ते तो यार फ्री में, मतलब कोई उसमें कोई पैसा या कमीशन थोड़ी मारा जाता है। वो तो एक परिवार का एक बंधन होता है जिसमें एक लाइफ टाइम साथ जीने का एक मतलब वादा, वो सारी रस्में की जाती है। तो बेसिकली इस तरीके का फ्रॉड हमारे देश में चल रहे हैं। अगर आप लोग भी अगर किन्हीं मैट्रिमोनियल साइट की या फिर इस तरीके से अगर कोई आपसे कोई दावा कर रहा है शादी कराने का और इस तरीके से आपको गुमराह कर रहा है, सावधान रहें, अवेयर रहें, अन्यथा आपको आर्थिक नुकसान उठाना पड़ सकता है। दोस्तों अगर आज की जो जानकारी हमने आप लोगों को बताई शायद पसंद आई होगी। अगर आपको ये जानकारी पसंद आती है तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना। दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करो, ताकि हमारा भी एक मोटिवेशन बना रहे।